सो वेलकम बैक, ये वन पीस एपिसोड 98। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रॉ हेड डेजर्ट में आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वीवी और नामी बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूफी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, तो वो सब बताता है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने कुछ कैक्टस खा लिए थे। तभी चॉपर बताता है कि वो कैक्टस जहरीले हैं और उनका यूज ड्रग्स बनाने के लिए होता है, यही वजह है कि लूफी ऐसे बर्ताव कर रहा है। फिर लूफी तोड़ फोड़ करने लगता है। तभी चॉपर वहां पर आता है और उसे एक इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से वो शांत हो जाता है। फिर हम देखते हैं एस को, और वो भी सभी लोगों से अलग हो चुका था। फिर लूफी उठ जाता है और सभी लोग बोलते हैं कि एस कहाँ चला गया। तभी लूफी बोलता है, मुझे लगता है वो खो गया, मैं उसकी तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। ये सुनकर सब लोग उसकी धुलाई कर देते हैं। फिर उन्हें कुछ दिखाई देता है। वो वहां जाने के बाद देखते हैं कि वो एक जायंट शिप है और उस पर बीवी और नामी को कैप्चर कर लिया गया है। फिर हम देखते हैं लूफी अपना गम गम मूव यूज करता है और उस शिप पर चला जाता है, पर वो कॉन्शियस न होने के कारण उस शिप को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं एस को, जिसके सामने बहुत ही बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है। फिर हम देखते हैं लूफी को और वो भी पकड़ जाता है। फिर बीबी उससे बोलती है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना वो उस ऊंट को खा लेंगे। तभी वहां पर उनका लीडर आ जाता है। फिर वो लूफी से बोलता है कि डेजर्ट में अपने दोस्तों को छोड़कर जो कुछ भी है वो सब कुछ खा सकते हैं। फिर लूफी उससे बोलता है कि मैं भी बिल्कुल यही सोचता हूँ, चलो अब इस ऊंट को खाते हैं। फिर नामी उससे बोलती है, तुम क्या बक रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो आपस में काफी घुल मिल जाते हैं और वो लूफी से बोलता है कि मेरा नाम है बर्बरोसा और मैं बार बार सैंड पायरेट्स का कैप्टन हूँ और तुम्हारा नाम लूफी है। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। और लूफी बोलता है कोई बात नहीं। तभी उनमें से एक आके बोलता है कि कैप्टन, हमारे शिप का मेन मैस्ट टूट गया है और इसके बिना हम कहीं नहीं जा सकते। फिर उनका कैप्टन बोलता है कि हम सैंड पायरेट्स हैं और हम अपनी शिप को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं एस को, उसने स्कॉर्पियन को पूरे तरीके से भून दिया था। तभी उसके सामने कुछ आ जाता है। फिर बर्बरोसा लूफी से बोलता है, मुझे लकड़ी दिख रही है जो मैस्ट बनाने के काम में आ सकती है। फिर लूफी बोलता है ठीक है, तो मैं जल्दी से उसे ले आता हूँ। तो बर्बरोसा बोलता है कि नहीं, तुम्हारे लिए ये बहुत खतरनाक है। पर लूफी जिद करता है तो बर्बरोसा बोलता है ठीक है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो और जाबा और रासा तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हें रास्ता बताने के लिए। तभी बीबी पर कोई अटैक करता है और वो और कोई नहीं रासा थी। फिर रासा बीबी से बोलती है कि ये सब तो बाहर के हैं पर तुम तो यही की हो, इसका मतलब तुम्हें ऐसे चलाने का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो तुम हमारे साथ चलोगी। और बीबी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर लूफी उसे चलाने की कोशिश करता है पर वो अचानक से बहुत ही तेज वहां से चला जाता है और वो उतने ही तेज वापस भी आ जाता है। फिर बीबी लूफी से बोलती है, इसे मैं हैंडल करती हूँ। और बीबी जैसे ही उसे टच करती है वो भी बहुत ही स्पीड में वहां से चली जाती है और जाबा और रासा उसके पीछे आ जाते हैं। फिर लूफी बीबी से बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्यों ना हम इसे उधार ले लें और इससे हम युवा बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर बीबी बताती है कि इसे चलाना इतना आसान नहीं है। तो लूफी बोलता है, तो तुम इसे कैसे चला रही हो। फिर बीबी बताती है कि मैं इसे चलाने में माहिर हूँ, मैंने बचपन में से बहुत चलाया है। फिर जाबा और रासा भी वहां पहुंच जाते हैं और रासा उन्हें एक टक्कर मारती है, जिससे लूफी और बीबी नीचे गिरने लगते हैं। फिर जाबा रासा से बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो। फिर लूफी बीबी से बोलता है, अब हम क्या करें, हम तो नीचे गिरते ही जा रहे हैं। फिर बीबी बताती है कि ये क्विक सैंड है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम पूरी तरीके से दब जाएंगे। फिर जाबा रासा से बोलता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो रासा उसे जवाब देती है कि अगर वो लकी होगी तो बच जाएगी। तभी हम देखते हैं कि लूफी और बीबी नीचे गिरने ही वाले थे कि तभी लूफी अपना गम गम मूव यूज करता है। फिर हम देखते हैं नामी को, वो बर्बरोसा को बताती है कि ऐसे वक्त में हम लूफी पर भरोसा कर सकते हैं। फिर वो जवाब देता है कि हाँ, पर इस डेजर्ट में कब किसका दिल बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर हम देखते हैं कुछ लोग अपने अपने घोड़ों पर हथियार लेकर सैंड पायरेट्स की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ एस के सामने एक लिजर्ड खड़ा था और एस जैसे जैसे करता वैसे वैसे वो उसको कॉपी करता। ये देखने के बाद एस का दिमाग गर्म हो जाता है और फिर वो बोलता है, क्या तुम्हें भी अपना हाल इस स्कॉर्पियन जैसा करवाना है। फिर हम देखते हैं ऊसप को, वो बोलता है कि ये लोग तो बहुत सारे हैं, ये कौन है। तो बर्बरोसा उसे बताता है कि ये सब डेजर्ट बैंडिट्स हैं जो कि यहाँ पर चोरी करते हैं। फिर बर्बरोसा अपने पायरेट्स को उन पर अटैक करने के लिए बोलता है। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बीटल है जो कि कचड़े की बहुत ही बड़ी बॉल प्रिपेयर कर रहा है और फिर वो वहाँ पर छोड़ देता है। उसे रोकने के लिए बर्बरोसा जाता है पर वो उसके ऊपर से कुचलते हुए निकल जाती है। फिर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि वो बॉल सीधा शिप की ओर ही आ रही थी। फिर हमारा वाइस कैप्टन यानी कि जोरो अपनी शॉट निकालता है और उसको कई टुकड़ों में काट देता है। और फार्म करना तो भाई कोई जोरो से सीखे। ये देखकर उन बैंडिट्स की फट जाती है, वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं जावा को रासा से बोलता है कि वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो रासा जवाब देती है कि अगर वो मैच नहीं कर सकते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर हम देखते हैं जमीन में से कुछ आ रहा था और वो तो लूफी का हाथ था
वो उनके शिप को पकड़ता है और शिप को जंप करा देता है और वो उनके पीछे आने लगते हैं। ये देखकर रासा शॉक हो जाती है। फिर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वी अपने बचपन को याद करके बताती है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुकी है। और फिर रासा बोलती है, मैं तुम्हारा कब से यहाँ पर इंतजार कर रही थी। तुम्हारे फादर यानी कि किंग ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो इस शहर की पूरी मदद करेंगे, पर अब ये जगह एक बंजर जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं है और सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। पर मुझे तुम पर यकीन था कि तुम जरूर आओगी, पर ना ही तुम्हारे फादर आए और ना ही तुम। फिर बीबी उसे बताती है कि यह कहानी हर शहर की है और किंग सभी शहरों की मदद करने में व्यस्त थे। फिर रासा बोलती है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। फिर वो बताती है कि जब से वो बरबरोसा के साथ में हुई है उसने सब कुछ फील करना बंद कर दिया है, पर उसे वो प्रॉमिस याद था और उसे खुद नहीं पता कि वो अभी तक जिंदा क्यों है। और यही सब बातें करते करते रासा रोने लगती है और उसके बाद बीबी उससे माफी मांगती है और वो भी रोने लगती है। फिर हम देखते हैं नामी और चॉपर को, जो कि बरबरोसा से बातें कर रहे थे। बरबरोसा उसे बताता है कि वो सोचता था कि डेजर्ट सभी का है, पर अब वो सोचता है कि डेजर्ट किसी का भी नहीं है। यही वजह है कि हम यहाँ पर फ्रीली रह सकते हैं। फिर नामी पूछती है, क्या ओशियन भी ऐसा है? तो वो बोलता है कि ये तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा। और फिर हमारा लूफी और बीबी भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं एस को, जो अभी भी खोया हुआ है। सो इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिए तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार।